भारत में शूटिंग को पसंद करने वाले, उसको फॉलो करने वाले, उसको जानने वाले शायद ही इनमें से कोई ऐसा होगा जिन्होंने जसपाल राणा का नाम नहीं सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में वो इंडिया के सबसे सफल एथलीट जो हैं वो टिल डेट हैं, जिन्होंने इतने सारे मेडल जीते, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं और शूटिंग को पहचान दिलाने में जसपाल राणा का एक अहम रोल जो है वो रहा है। मेरे सहयोगी हैं फरीद अली, इन्होंने जसपाल राणा को एक मुकाबले में जो है ना, शूटिंग के मुकाबले में हरा दिया है और काफ़ी नाम हो रहा है, ऑफिस में बहुत चर्चा हो रही है, वैसे भी हो रही है और सब लोग एक्साइटेड है भाई किस तरीके से जसपाल राणा को आपने हरा दिया। जसपाल राणा अभी भी शूटिंग से बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं, कोच की भूमिका बड़ा निभाते हैं, तो किस तरीके से हराया उस पर बात करेंगे। जसपाल राणा से इनकी काफ़ी दोस्ती भी है, क्या कहा उन्होंने बाद में, क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहला सवाल सर आपसे यही कि भाई ये जो इवेंट था ये कौन सा था और कैटेगरी कौन सी थी जिसके अंदर जो है ये आपने जीत हासिल की? जी, ये कुणाल भाई शुक्रिया, आपने इतना कुछ कहा मेरे बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैं जो है पिछले तकरीबन 30 सालों से या उससे थोड़ा सा कम शूटिंग कर रहा हूं और जसपाल राणा से हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बचपन के दिनों से है और अभी तक कायम है। पिछले तकरीबन 15 सालों से मैं एक्टिवली स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन में। अभी हाल में जो जसपाल राणा चेयरमैन हैं डीएसआरए के और मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ। तो एक उन्होंने मैच जो है कंपटीशन चल रहा था दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन का, जिसमें 40th दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें राइफल, पिस्टल, शॉटगन के अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे। तो राणा जी का एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि गवर्निंग बॉडी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खेल नहीं पाते हैं क्योंकि अरेंजमेंट्स वगैरह में बिजी रहते हैं, तो उन्होंने एक मैच रखा 25 मीटर पिस्टल का, ठीक है, जिसमें 25 मीटर पे जो 3-4 इवेंट होते हैं अलग अलग। 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल होता है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल होता है जो ओलंपिक इवेंट है, उसके अलावा एक स्टैंडर्ड पिस्टल है और एक सेंटर फायर पिस्टल है। तो उन्होंने इन सारी इवेंट्स को मिला करके एक इवेंट बनाया, इन सब की सीरीज लेकर के एक 150 सेकंड की सीरीज, एक 20 सेकंड की सीरीज और 10 सेकंड की सीरीज और जो है फिर रैपिड फायर की 8 सेकंड की सीरीज, 6 सेकंड की सीरीज और फिर एक जो स्पोर्ट पिस्टल होता है और सेंटर फायर में एक जैसी इवेंट होती है, उसमें वो .22 से ही हम खेल रहे थे। तो उसमें एक सीरीज जो है ड्यूलिंग की रखी उन्होंने और इन सब में जो है वो मास्टर है। मैं पहले से ही मान चुका था कि मेरी जो पोजीशन होगी वो सेकंड या थर्ड होगी, क्योंकि जो थर्ड आए राजीव शर्मा जी, वो भी जाने माने शूटर हैं, इंडियन टीम के कोच भी हैं और जैसे जसपाल राणा जी अभी कोच हैं, मनु भाकर को भी मदद करें। जी, उनके भी कोच हैं और अभी फिलहाल वो इंडियन टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच हैं। तो अपनी तमाम भूमिकाओं में वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मुझे इतना टाइम हालांकि नहीं मिल पाता है जर्नलिज्म से जुड़े होने की वजह से, तो कभी कभार मैं ऐसी कर लेता हूँ शौक पूरा अपना। तो इन सब में मैं पहले ही मान चुका था कि भैया मुझे तो सेकंड या थर्ड पोजीशन आनी है मेरी। लेकिन फिर जब हम साथ में ही खेल रहे थे, एक लेन पे जसपाल राणा जी फायर कर रहे थे, एक तरफ मैं, तो ऑलमोस्ट बराबर 1-2 पॉइंट का ही अंतर हमारा चल रहा था दोनों का। लेकिन वो लास्ट में आते आते जैसे 8 सेकंड की सीरीज चलाई, फिर 6 सेकंड की चलाई, तो 1-1, 2-2 पॉइंट से मैं लीड लेता गया और अंत में जो है 4 पॉइंट मेरे उनसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये जीतने के बाद क्या वो शॉक्ड थे, क्या आप शॉक्ड थे और बातचीत क्या हुई फिर बाद में? नहीं, वो तो बड़े आदमी हैं, वो शौक नहीं होते कभी भी। वो एकदम कूल रहते हैं। हाँ, मैं शौक था कि मैं कैसे जीत गया। तो कहा क्या उन्होंने जब मतलब जीत गए आप और उनको उस मुकाबले में हार का सामना करना? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जीत गया हूँ। मैंने कहा भैया आप जानबूझ के हारे हैं। बोले नहीं। अच्छा, उन्होंने बीच में मुझसे कहा भी था, जब हम चला रहे थे 6 सेकंड की सीरीज, तो उसमें वो मास्टर है और मेरी तो कोई इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है ना, मैं कभी रेगुलर प्रैक्टिस की है मैंने, लेकिन हाँ टेक्निकली मैं थोड़ा जानता हूँ क्योंकि इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब 6 सेकंड में 5 शॉट चलाने होते हैं, रैपिड फायर की एक सीरीज होती है, एक 8 सेकंड की होती है, उसमें चलाने होते हैं। तो 8 सेकंड में भी ठीक था, मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब 6 सेकंड और 4 सेकंड का आता है,
तो उसमें मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जब 6 सेकंड की सीरीज आई, मैंने उनसे कहा कि अब तो हालांकि मैं आगे चल रहा था उनसे 2-3 पॉइंट से, तो मैंने उनसे कहा कि अब तो आप आगे निकल जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं एक शॉट कम चला देता हूं मैं, तू कहे तो। मैंने कहा नहीं नहीं, एक शॉट कम नहीं, आप पूरे चलाइए। उन्होंने कह रहे पूरे चलाए, फिर इत्तेफाक से मेरा स्कोर ज्यादा हुआ उनसे। हाँ, चलिए जी, राणा साहब बड़ा दिल रखते हैं और उसके बाद जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, सर ने मिठाई भी बांटी है, ठीक है, मैंने भी खाई है, उन्होंने शेयर भी किया, अपने शेयर भी किया आपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने शेयर भी किया कि उनके जो कलीग हैं, उनके कलीग ही हैं एक तरीके से, तो वो जीते हैं। अब सर इस खेल के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शूटिंग को लेकर ना लोकप्रियता बढ़ी है ओवर दी ईयर्स, मतलब लोग आपको चैंपियंस भी मिले हैं और लोकप्रियता भी बढ़ी है, मगर बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे को या फिर अगर शूटिंग में डालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अप्रोच करें। और इसका खर्चा, कई लोगों को लगता है कि भाई शूटिंग कराना है, गन्स हैं, तो बहुत खर्चे वाला गेम है ये, ऐसा नहीं कि फुटबॉल या क्रिकेट की तरह है जिसमें उतना खर्चा नहीं लगता है। तो इस पे वो थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या वाकई में ये एक महंगा गेम है जिसको जो लोग थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी लोग आते हैं वो ये खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कई, हालांकि ये एक ज़माने में जो शूटिंग है ये खेल राजा महाराजाओं का हुआ करता जी, तो आम लोगों को एंट्री भी नहीं मिलती थी। हाँ। लेकिन फिर एक दौर जब आया 1980s का, फिर जसपाल राणा, विवेक सिंह और कई ऐसे हमारे निशानेबाज निकले जो बहुत रईस फैमिली से नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए मिसाल बनी। और आज हम कई ऐसे शूटर हैं, हम जानते हैं सौरभ चौधरी जो यूपी के शूटर हैं, वो भी कोई बहुत रईस खानदान से नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, तो खर्चा तकरीबन सब सारे खेलों में करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी हैं। शूटिंग इसलिए महंगा है क्योंकि इसमें आपको इक्विपमेंट महंगे हैं। आप अगर आज की डेट में आप तो मोटा मोटा कितना, अगर एक बच्चा शुरू कर रहा है तो उसको कितने का इक्विपमेंट लगेगा? आप अगर बंदूक खरीदते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की एयर पिस्टल आती है। ठीक है। उसके अलावा रेगुलर खर्चा एयर पैलेट्स का भी करना पड़ता है। अगर आप फायर आर्म्स में जाते हैं तो उसके लिए और ज़्यादा खर्चा है। लेकिन यह है कि 3-4 हज़ार अगर आप इक्विपमेंट ना भी लें तो कई कोचेस जो शूटिंग रेंजेस ऐसी हैं जो प्रोवाइड करते हैं अपने शूटर्स को। कई जगह ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में वो नहीं चाहते और चलाते हैं अपने शौकिया। कई कोच ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते। तो उसमें यह है कि 3 से 4 हज़ार रुपये महीना आप कर सकते हैं। लेकिन शहरों की अगर बात करें तो वही खर्च आपका बढ़ जाता है, 8-9 हज़ार तक का खर्च आता है महीने का। हाँ, अगर आप उसको थोड़ा सा ढंग से फॉलो कर रहे हैं, उसमें अपना कुछ भविष्य देखना चाह रहे हैं, तो अगर भविष्य देखना चाह रहे हैं और बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए, और सही वो मेहनत करे एक सही दिशा में, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो 2 साल में इंटरनेशनल लेवल अचीव कर सकता है। बिल्कुल जी, बस ये है कि उसके लिए जैसे बाकी खेलों के अंदर है वो पैशन चाहिए, और खर्चे का बता ही दिया सर ने किस तरीके से होता है। एक आखिरी सवाल सर, ये कुछ बुल्स आई जिसे कहते हैं, अब ये बुल्स आई क्या होता है, और जैसे स्कोर आता है, कई बार ना लोग उस स्कोर को समझ नहीं पाते, 10.2, 10.4, ये सब क्या होता है? अगर थोड़ा सा रोशनी इस पे डालें, थोड़ी सी नुआंसेस बता दें, ताकि जो व्यूअर हैं कई बार वो जब देखते हैं तो उनको बस मतलब नतीजे के बाद समझ में आता है कि हाँ जी मनु भाकर जीती या हार गई, जब वो चल रहा होता है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। जो टारगेट को जो है, टारगेट पे आपने देखा होगा रिंग होते हैं जी, तो वो 10 रिंग होते हैं टारगेट में, जिसमें सेंटर वाले रिंग में अगर गोली लगती है तो 10 पॉइंट मिलते हैं। बिल्कुल। और उसके आउटर रिंग होता जाएगा तो 9, 8, 7 और 1 ऐसे तक है। अगर 1 से भी बाहर जाएगी तो 0। तो जो रिंग है उसको भी 10 हिस्सों में बांटा गया है। डेसिमल पॉइंट्स में की अगर बात करें तो जितना वो इनर सर्कल के करीब होता जाएगा उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे 9.9 बिल्कुल, अगर 0.9, 0.8 जो भी है, बिल्कुल करीब लगा है अगर 10 के तो 9.9, और 10 में भी कितना अंदर लगा है, बिल्कुल सेंटर में लगेगा 10, तो उसको फिर 10.9 कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए जी, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सर को एक बार दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई अब जो है
इसी तरीके से ये और भी कंपटीशन जीते हैं, थोड़ा कोचिंग में भी जो है ना अपना नाम उस तरीके से करें। सर की थोड़ी सी महत्वाकांक्षा है और अच्छी बात है, अगर आपको गेम आता है, आपने सीखा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस नॉलेज को। चलिए जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुणाल।